हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं जो मुझे कमेंट आए हैं। मुझे दो कमेंट आए हैं। एक मुझे कमेंट आया है कि हम अनमेरिड है, अगर आप अनमेरिड हैं क्या आपका राशन कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। अगर आप दिव्यांग हैं, अनमेरिड हो या मैरिड हो तो आपका राशन कार्ड बनेगा और वो भी अंत्योदय बनेगा। पर शर्त यही है कि आप पात्र होने चाहिए, आप गरीब होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप मालदार हैं, आप ठीक ठाक कारोबार है आपका, तो आपका जो है अंत्योदय राशन कार्ड क्या पात्र राशन कार्ड भी नहीं बन पाएगा। अगर आप दिव्यांग हैं और गरीब हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो आपका जो है राशन कार्ड बन जाएगा। और मुझे एक कमेंट आया है, जी मेरा दिव्यांग प्रमाण पत्र बन गया है और मुझे पेंशन बनवानी है, पेंशन कैसे बनेगी और पेंशन बनने के बाद कितने दिन के बाद जो है पेंशन आ जाती है। देखिए हम इस बारे में कई बार वीडियो बना चुके हैं। अगर आप दिव्यांग हैं और आपको पेंशन कैसे बनवानी है तो आपको फिर हम एक बार बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको पेंशन बनवाने के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हैं तो आपके पास 46,000 का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपके पास 54,000 का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये आप जन सेवा केंद्र पर जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। ये तहसील से बनता है और इसको पटवारी बनाता है, चाहे आप डायरेक्ट पटवारी से बात कर सकते हैं। और आपके पास एक दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% से 100% तक के बीच में होना चाहिए। 40% से कम में ना हो। अगर आपका 40% से कम है दिव्यांग प्रमाण पत्र तो आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका 40% दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आपकी पेंशन बन जाएगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र जो बनता है वो जिले के सरकारी अस्पताल में बनता है, जिसको सीएमओ द्वारा बनाया जाता है। आप वहां पर जाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाइए और जब आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा और एक इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपका पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और सभी में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी में नाम सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। और बैंक अकाउंट जो होगा उस बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो है पेंशन ऑनलाइन करानी है। और एक सेक्रेटरी का प्रस्ताव होना चाहिए। सेक्रेटरी अपने रजिस्टर पर प्रस्ताव करके देगा कि यह दिव्यांग व्यक्ति है और ये पात्र है। और फिर अपने डॉक्यूमेंट सभी एक फोटो कॉपी कर ले डॉक्यूमेंट्स की और इसको जो है जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करा दे। वहां से एक प्रिंट निकलता है, वो एक प्रिंट की कॉपी आप अपने पास रखें। एक प्रिंट की कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की आपने कॉपी कराई है फोटो कॉपी, तो आपको उसके साथ लगा देना है और आपके दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। जब आप दिव्यांगजन ऑफिस में जाकर जमा कर देंगे तो आपकी 3 से 4 महीने के बीच में पेंशन आ जाएगी। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, फिलहाल जो पेंशन आ रही है 1,000 रुपए महीने के हिसाब से आ रही है। हो सकता है मार्च महीने में दिव्यांग की पेंशन 1,500 रुपए महीने के हिसाब से हो जाए। 15 मार्च को जो दिव्यांग की पेंशन आएगी वो 1,500 रुपए आने की फुल संभावना है। इसके लिए नरेंद्र कश्यप जी ने बताया था, जो समाज कल्याण के मंत्री है, प्रस्ताव तैयार हो रहा है पेंशन बढ़ोतरी का। अब प्रस्ताव तैयार हो चुका है, पेंशन जो 1,500 रुपए महीना भेजी जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।